हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डुप्लेट रूल क्या होता है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से है। उस प्लेलिस्ट में आपको एक लेक्चर मिलेगा व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर देख लें ताकि ये वाला आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि देखें, बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक हो गया। अब एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हम ये डुप्लेट रूल देखने जा रहे हैं उसके लिए आपको यही चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस, जिनको आप 8 ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आ जाते हैं, उन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने से होता क्या है, उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो किसी भी एलिमेंट का एक ही शेल है, ठीक है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। अगर एक से ज़्यादा शेल्स हैं तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में, मींस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले डुप्लेट रूल क्या होता है। अब डुप्लेट रूल बेसिकली होता है कि अटेनिंग two electrons in the valence shell is called डुप्लेट रूल। कैसे डिफाइन करते हैं डुप्लेट रूल को, कि जी 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में गेन करने का जो रूल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लेट रूल बोलते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसी वक्त हम लोग बोलेंगे जब किसी भी एलिमेंट का एक शेल होगा। ठीक है, क्योंकि पहले शेल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से उन एटम्स की यहाँ पर बात करेंगे हम जिनका एक ही शेल होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे कि कौन से एटम्स जो हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जी हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन फॉलो द डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें हाइड्रोजन को तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये होती है 1s1। ठीक है, तो करता क्या है हाइड्रोजन? करता कुछ यूँ है कि यहाँ पर जैसे हम लोग एक हाइड्रोजन बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। इसी तरह से इसका जो शेल होता है वो एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये जो एक हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स ने
एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो इस तरह से आप देखें कि इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूं, जो कि वो एलिमेंट बॉन्ड तो किसी से नहीं बनाता, उसका पहले से ही डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वो एलिमेंट कौन सा है वो हम देख लेते हैं। वो एलिमेंट है जी हीलियम। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 एंड एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 4 होता है। ठीक है, सो हीलियम जो होता है फॉलो डुप्लेट रूल। हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। कैसे? अब आप देखें कि हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये 1s2 मीन्स कि इसका एक ही शेल होता है, के शेल। ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। ठीक है, सो ये एक नोबल गैस है हीलियम। सो इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक डुप्लेट रूल। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।